जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? ये नाम नहीं इंसान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सत्संग प्रेमी भाइयों और बहनें, अगल बगल से आए हुए सत्संग प्रेमी भाइयों और बहनें, इस गांव के सज्जन भाई और बहनें, आप सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। प्रेमियों, कल हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि वृत्ति, उसका मकान तो बहुत दूर है और उसके मकान तक जाने के लिए कोई साधन आपके पास में नहीं है। ना आपकी आँख देख सकती, ना बुद्धि वहाँ तक सोच सकती। तो ये वृत्ति जो है, यह समान वायु के अंदर दो गुण है, इसमें वृत्ति है। तो कहा है शास्त्रों में कि वृत्ति ऊर्ध्व करोनि पाहे, झरा अमृताचा वाहे। तुम्हारी हमारी वृत्ति अधोगति में जा रही है, यानी नरकों के तरफ। इसको पलटना है, उसको पलट दोगे ऊर्ध्व हो जाएगी, तो फिर आप उस स्थान पर पहुंच जाएंगे। कल सुनाया था कि चारों तरफ बंधा है किला उसी जगह पर, नहीं पवन ताव मारे, हवा भी नहीं जा सकती। नहीं पवन ताव मारे, ले वृत्ति को उड़ो मैं। तो यह तो आपके समझ में आ गया। अब आपको एक बात समझाता हूँ कि यह दशहरा का मुहूर्त है। 9 दिन तक 9 शक्तियों का पूजन होता है, और दशहरा के दिन 10 इंद्रियों को आपको हराना है, यानी ऐसे साधना करना है। इंद्रियां चालायमान है तो उसके ऊपर कंट्रोल हो जाए। इंद्रियों पर कंट्रोल कर लोगे तो आपको साधना में तरक्की हो जाएगी, नहीं तो फिर बैठे रहो। जैसे इंद्रिया 10 इंद्रिया है, उसमें 5 कर्मेंद्रिया है और 5 ज्ञानेंद्रिया है। यह अपनी अपनी मर्जी से शरीर को खींचती है। आँखें जो है देखने के लिए इस शरीर को कहीं भी ले जाते हैं। कान है सुनने के लिए कहीं भी ले जाते हैं। और स्पर्श है तो उससे पता चलता है कि किसका स्पर्श हो रहा है। यह 10 इंद्रियां जो है, इस पर आपको कब्जा करना है, इस पर नियंत्रण करना है। तो दशहरा जो कहते हैं कि 10 को हराया, 10 इंद्रियों को हराया और उसके ऊपर आपका कब्जा हो गया। पर यहाँ
अगर उधर जाना है तो सेवा प्रधान रखी है। तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। लेकिन हम बंधन में है, हमारे ऊपर बंधन है। सच्चे सेवक बनेंगे हम जब आज़ादी को पाएंगे। घर घर में आबादी देकर राम राज कहलाएंगे। यह बाहर के बंधन नहीं, अंतरी बंधन तत्वों का, यह तत्वों का बंधन है। पहले 5 तत्वों का बंधन है, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश। अगर आपको पानी नहीं मिला तो मर जाओगे, गर्मी नहीं हुई तो तड़प जाओगे, ऑक्सीजन नहीं मिला तो मर जाओगे। यानी इन तत्वों के बिना आप जी नहीं सकते। लेकिन जब इन तत्वों को छोड़ देते हो, यानी यह स्थूल शरीर जब जीवात्मा उतार देती है तो आगे लिंग शरीर में बंद होती है। यह 5 तत्व शरीर उतर गया और लिंग शरीर है 17 तत्वों का। इसमें 10 इंद्रियां, अंतःकरण की 4 शक्ति और 3 गुण। अंतःकरण में मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, यह 4 बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं। मन तो त्रिलोक का मालिक है, वो ईश्वर का अंश है। ईश्वर ने उसे आदेश दे करके रखा है कि कोई भी जीव इधर ना आए, वो जो चाहे उसे दे दो। तो जगह जगह चौकियाँ लगी है। वो चौकियाँ से तुम जीत नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर तपयोग भी नहीं चलता कि तपस्या से, योग से उनको श्राप दे करके हटा देंगे। यह भी नहीं हो सकता। तो फिर कहा कि तपयोग भी नहीं चलता कि श्राप दे हटाऊं, तो क्या करना है? इस इंद्रियों को हटाने, इस जो चौकियाँ है इसको हटाने के लिए आड़ी खड़ी है चौकी। किस अस्त्र से लड़ूं मैं? इसके साथ कौन से अस्त्र से लड़ूं? तो वो अस्त्र बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि मैं तुमको अस्त्र देता हूँ, ये अस्त्र तुम ले लो और इससे साधना का प्रयोग करो। हमने लिए, लेकिन ऐसे बगल में दबा कर वैसे के वैसे रखे, उसका उपयोग नहीं किया। तो कहा जाता है मन मोहन आत्मा की वाणी। जब अंतर में जाओगे तो मन को मोहित करने वाली आत्मा की वाणी, मन मोहन आत्मा की वाणी सोहंग ध्वनि सुनाए। सोहंग, ऐसे ध्वनि की आवाज़ आ रही है। और जो जो नज़र पड़े सृष्टि पर मैं ही हूँ बतलावे। और वो आवाज़ अगर आपने सुन ली तो जब नीचे देखोगे तो तुमको ये पता चलेगा कि सब मैं हूँ, यह सब मेरा ही रूप है। पशु, पंछी, कीड़े मकोड़े सब मेरा रूप है। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज, उन्होंने कहा कल्याण दास एक आत्मज्ञानी, कल्याण दास यानी ज्ञानेश्वर महाराज आत्मज्ञानी थे।
कल्याणदास एक आत्मज्ञानी सर्वघटी ही ब्रह्म जानो ने, और उन्होंने ये जाना कि सभी शरीरों में घट यानी शरीर सर्वघटी ही ब्रह्म जानो ने, चांगदेव आले भेटी कारणे। एक पहाड़ में के महात्मा मिलने आए, निर्जीव भिंत चालव ले जाने। तो ज्ञानेश्वर महाराज दीवार पर बैठे थे, उधर से जो महात्मा आ रहे थे वो शेर पर सवार होके हाथ में सांप का चाबुक। तो ज्ञानेश्वर महाराज ने दीवार को कहा, बोले बहन ये इतने दूर से आ रहे हैं, आप 2 कदम तो चलो। तो दीवार चल पड़ी, तो उसके सारी गरोरी उतर गई। कहा कल्याणदास एक आत्मज्ञानी सर्वघटी ब्रह्म जानो ने, चांगदेव वाले भेटी कारणे निर्जीव भिंत चालवले जाणे। चांग देवाचा गर्व हरोने सत्वर जाऊन लागे चरणे। रेड्या मुखी वेद उच्चारिले, उन्होंने भैंसा के मुख से वेदों का उच्चारण किया। तो उस समय के पंडित अपने वेदों के शब्दों को रिपेयर कर रहे थे, यानी पशु भी वेदों का उच्चारण कर सकते हैं। तो तुम हम तो आदमी है, इंसान है। अगर सच्चे मालिक मिल गए, जिनकी दया कृपा हो गई, तो आप भी वेदों का उच्चारण कर सकते हैं। यह वेद 4 है, लेकिन इसके खंड है 3। वेदों के खंड 3 है। तो ये 4 वेदों ने इसमें सब कुछ भरा है। और हिंदू धर्म जो है ये वेद मत है। ये सारे धर्म हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी जो भी धर्म है, ये मतों के मतांतर है, धर्म नहीं। धर्म अलग है। तो हिंदू धर्म वेद मत है, इस्लाम धर्म मोहम्मद साहब का मत है, सिख धर्म गुरु नानक का मत है, और क्रिश्चियन धर्म यीशु क्रिश्चियन का मत है। यह मतों के मतांतर है। इसलिए कहा कि सच्चा धर्म नहीं जाना, तूने भाई सच्चा धर्म नहीं जाना। माथे पे चंदन तिलक लगावे, माल गले में भारी। अरे गरीबन की कदर नहीं है, क्या बोलेगा बिहारी। जब जीवों की कदर नहीं है तो वो क्या खुश हो जाएगा? नहीं होगा। पेड़े में आटा, गेहूं में कंकड़, दूध में पानी मिलावे, मीठी बानी कहकर बेचे, कसम धर्म की खाए। मिलौने कर रहे हैं और धर्म की कसम खा रहे हैं। सरकारी अफसर होके सेवा करना नहीं सीखा, अर्जदारों से खाता पैसा, देश का इज्जत गवाता। खाली पड़ी है भूमि तेरी, गरीबन को नहीं देता। देश भिखारी बनाया तूने, देश का गौरव खोता। महात्मा धर्म बता रहे हैं। सच्चा धर्म है इंसानियत, मानवता। तो आप अगर इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लोगे तो मानवता में आ जाओगे। मानवता में आ जाओगे तो धर्म की पालना करोगे। और जो बंधन आपके ऊपर तत्वों के है,
यह तो स्थूल तत्व जब इंसान मरना डिक्लेयर होता है कि यह मर गया, तो मरता नहीं। कहा है कबीर जी ने, मन मरे ना माया मरे, मर मर जाए शरीर, आशा तृषा मनसा कभी न मरे, कह गए दास कबीर। यह शरीर मरता है, ये जो विकार है ये तुम्हारे साथ रहते हैं। तो ये लिंग शरीर से अगर आपको अलग होना है तो आपको ये जो 10 इंद्रियां है इसके ऊपर कब्जा करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको कुछ भी नहीं करने देगी। इसलिए आप जो यहाँ पर साधना में बैठे रहे हैं, आज 6 दिन हो गए, 6 दिन का ये आखिरी सत्र। तो मुझे एक बात नज़र आ रही है कि आप साधना में तो बैठते हो, पर जब साधना से उठ जाते हो तो बगल में जब 2-4 लोग बैठते हैं